नमस्कार। लोक भारती यूनिवर्सिटी फॉर रूरल इनोवेशन और श्री रामकृष्ण ट्रस्ट कुकमा के संयुक्त उपक्रम में आयोजित डीवोक प्राकृतिक कृषि विषय के छात्रों का 1 महीने का प्रत्यक्ष तालीम कार्यक्रम की कुछ झलकियां यहाँ पेश की गई है। श्री रामकृष्ण ट्रस्ट यानी एक आदर्श गांव का मॉडल है। यहाँ हमें गौशाला, कृषि, सुथारी काम, लोहारी काम, पंचगव्य, गोबर क्राफ्ट आदि छोटे गृह उद्योग देखने को मिलते हैं। यानी ये अपने आप में आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। हमने हमारे प्रथम उद्घाटन सत्र में श्री मनोज भाई सोलंकी, डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर राजेंद्र भाई चौटलिया जी और वीरा भाई चावड़ा जी से जाना कि प्राकृतिक कृषि एक कृषि तकनीक नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक संस्कृति है, एक समृद्ध और भव्य विरासत है, जिनको अब के समय में टिकाना इस समय की आवश्यकता है। बाद में हमने यहाँ का संस्था दर्शन किया, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे छोटे बड़े मिलके कुल 20 से 22 विभाग हैं। हर उद्योग रोजगारी निर्माण करता है और ये ऐसे उद्योग है जो न तो पर्यावरण को बिगाड़ते हैं, बल्कि हमारे टूटे हुए गांवों को फिर से उजागर करने की सीख देता है। यहाँ पे हमको संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी आदरणीय श्री मनोज भाई सोलंकी जी ने बताया कि रासायनिक कृषि में कारखाना में और लैब में बने रसायन हमें अनेकों बीमारियों पैदा करके शमशान की ओर ले जा रही है, और प्राकृतिक कृषि हमारे जल, जमीन, जंगल, जल और जानवर को संरक्षण करके पृथ्वी को नंदनवन स्वर्ग बनाती है। પ્રાકૃતિક ખેતી આજના સમયની માંગ છે, કારણ કે રાસાયણિક ખેતીથી કેન્સર જેવા અનેક રોગોના આપણે ભોગ બની રહ્યા છીએ। પ્રાકૃતિક ખેતીથી ગૌવંશ, જળ સંરક્ષણ, પ્રદૂષણ અને જમીન સ્વાસ્થ્ય વગેરેમાં આપણે સુધારો કરી શકીશું। बाद में हमने अलग अलग पौधों की प्रत्यक्ष जानकारी ली और हमने कैंपस पर 400 से 500 वृक्षों की पहचान की। खुद करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? उस उक्ति को सार्थक करते हुए हमने एक प्लॉट को तैयार किया, जिसमें हमने भूमि की जुताई की, सजीव खाद डाला और पौधों को लगाया। और हमने जाना कि जुताई, बुवाई आदि के पीछे भी एक विज्ञान है। गुजराती हो और गरबा न हो, ये तो संभव ही नहीं है। हमने भी गरबा किया, लेकिन कुछ अलग तरीके से। हमने समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया कि गरबा करने के लिए बड़े बड़े पार्टी प्लॉट या तो कलाकार की आवश्यकता नहीं है। हम शुद्ध भाव से, कम चीज़ों से माँ की आराधना करके अखंड प्रसन्नता पा सकते हैं। दशहरा के दिन हमने भी रावण दहन किया, लेकिन केमिकल कृषि रूपी रावण को, और रावण के पास भी राम बुलवाया। शांतिबाई के मार्गदर्शन में हमने कुछ सजीव खाद का प्रत्येक रूप से बनाया, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत, गौसिंग खाद, सुपर कंपोस्ट आदि थे। उसका महत्व, फायदे और पूरी विधि समझी। कृषि विज्ञान केंद्र काजरी में हमने कुछ दिनों प्रत्यक्ष तालीम ली थी।
जिसमें हमने बौद्धिक ज्ञान के साथ विज्ञान को जोड़ा और हमने समझा कि आखिर कृषि का भी तो एक विज्ञान है। हमने लैब में जाके भूमि का पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन आदि टेस्ट किया। ये दिन हमारे लिए बहुत ही आनंद और गौरव का दिन था, क्योंकि हम जो एक दिन के लिए कृषि वैज्ञानिक बने थे। શ્રી રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટમાં 1 મહિનાની ઇન્ટર્નશીપ દરમિયાન હું અલગ અલગ વિષયો વિશે શીખ્યો, જેમાં પ્રાકૃતિક ખાતર, પંચગવ્ય, ગોબર ક્રાફ્ટ અને કેવી તેમાં ઈસી, પીએચ, ઓર્ગેનિક કાર્બન મેં મારી જાતે ચકાસ્યા, જેનો મને આનંદ અને ગૌરવ છે। और यहाँ पे हम रोजाना 1 घंटा अपने चारों ओर की सफाई करते थे, क्योंकि यह भी अब हमारा घर ही तो था। पहले हमें लगता था कि गाय यानी दूध देने का मशीन, लेकिन यहाँ आके हमने देखा कि गाय पूरी सजीव सृष्टि का आधार है। हमने यहाँ गाय के गोबर, गौमूत्र से बनने वाली चीज़ें खुद बनाई और हमें पता चला कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोग रोजाना शाम को अपने पूरे दिन के कार्य की समीक्षा करते थे, क्योंकि सीखने का यही सही तरीका है और हमें तो दूसरों को भी ये ज्ञान बांटना था। यहाँ पे हर महीने होने वाली 3 दिन की शिविर का भी हमें लाभ मिला। ये हमारा सौभाग्य था, क्योंकि यहाँ पे हजारों किसानों ने तालीम ली है। શ્રી રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટમાં દર મહિને 3 દિવસની શિબિર યોજાય છે, જે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, જેમાં જમીનની તૈયારીથી માર્કેટિંગ સુધીની સમજણ પ્રેક્ટિકલ સાથે આપવામાં આવે છે, જે દરેક ખેડૂતોએ કરવી જોઈએ। पिछले दिनों में हमारा फार्म मुलाकात का कार्यक्रम था। हमने जो पिछले दिनों में सुना था, वो जब हमने प्रत्यक्ष रूप से फार्म को देखा तो वाकई हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। मगन भाई जैसे आदर्श किसान के संघर्ष और सफलता को जब हमने प्रत्यक्ष देखा तो हमें उसमें एक वैज्ञानिक देखा, क्योंकि कच्छ की इन खराब भूमि में भी उसने नंदनवन बना दिया है। जब हमने मेघजी भाई के फार्म की मुलाकात की, तब हमें पता चला कि अगर हम जब ठान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ऐसा ही मेघजी भाई का काम है, जो सिर्फ गाय के गोबर में से लाखों रुपया तो कमा रहे हैं और साथ ही में प्रदूषण कम करने का बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। इसके बाद नानालाल भाई की कंपनी और उसके साथ जुड़े हुए किसानों की मुलाकात की, तब हमें पता चला कि हमें ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जिसमें हम कमा तो रहे हैं पर दूसरे लोगों को भी रोजगारी दे रहे हैं और उसके कर्मचारी को कर्मचारी नहीं मानते हुए परिवार के सदस्य मानना चाहिए। वाकई ऐसे लोगों को मिलके हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। वाकई नानालाल भाई बहुत ही सेवा का और पुण्य का काम कर रहे हैं। હું શ્રી રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ ઉપમામાં 1 મહિનાની ઇન્ટર્નશીપમાં આવ્યો છું। મને સમજાયું છે કે પ્રાકૃતિક ખેતી એ દુનિયાનો સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યવસાય છે, કારણ કે આ ખેતીમાં જ વિશ્વનું કલ્યાણ રહેલું છે અને મને આનંદ છે કે મેં આ વિષયને પસંદ કરી। हम
श्री रामकृष्ण ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें मेहमान की तरह मान सम्मान के साथ अच्छी सुविधाएं देने के लिए और ज्ञान विज्ञान के साथ हमें अच्छा वातावरण देके हमारे इन दिनों को यादगार बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामकृष्ण ट्रस्ट परिवार। धन्यवाद। अंत में पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद इस प्रार्थना से करते हुए पेश है एक शांति मंत्र। बोलो गौ मातानी जय। बोलो गौ मातानी जय। गौ मातानी जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंत में तो हम भी सबको कहेंगे, कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।